गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। ओके, फॉर योर पास्ट वी हैव लिमिटेशन। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ ने आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक आपने अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा, लाइक ये चीज़ करनी चाहिए, ये कभी ट्राई नहीं करी, ठीक है। कुछ नया करना, किसी चीज़ के लिए लाइक थोड़ा सा एनर्जी को कंसंट्रेट करना, सोचना कि कहाँ चीज़ें करनी है, लाइक कहीं ना कहीं खुद से आपने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बचा के रखा है, इस तरह से लग रहा है। या फिर आपने कहीं ना कहीं लाइक हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा बात ना करना, दूसरों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करना, चीज़ों में थोड़ा सा चूजी होना, थोड़ा सोच समझ के पैसा खर्चना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं रिसेंट पास्ट में, ठीक है। लिमिटेशन अगेन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने खुद से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा विड्रॉ करा है, ठीक है। लेट्स सी। देन वी आर स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में भी कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों को एडमायर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन यही ये कार्ड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना लाइफ में थोड़ा सा स्लो चलना चाहते हैं, लाइक आपने कहीं ना कहीं समझ लिया है कि चीज़ों को सही दिशा में करना ज़्यादा जरूरी है रादर देन कि आप जल्दी जल्दी गलत डिसीजन ले लें। तो सिंपल चीज़ों में विश्वास रखना, धीरे से थोड़ा धीरे की अप्रोच रखना, लाइक सैटर्न की ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। सैटर्न जब आपकी अच्छी वाइब्रेशन में होता है या सैटर्न आपको अच्छे फल दे रहा होता है तो आपके मन में एक बहुत ज़्यादा शांति आ जाती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा भी एफर्ट करने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है जितना कि हम भागते रहते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा स्लो, लाइक 1 स्टेप एट अ टाइम करके भी लेके जाया जा सकता है। तो अगेन ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अब अपने अंदर मतलब एक आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में, आपकी एनर्जी में वो चीज़ आती चली जा रही है। लाइक मे भी पहले बातें ज़्यादा हो रही हों, आपके मन में बातें ज़्यादा हों कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ऐसा मैं करूँगा, वैसा मैं करूँगा, बट अब कहीं ना कहीं आपने वो बातों को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, इस तरह से लग रहा है मुझे। क्योंकि एंड में यही होता है, स्पिरिचुअलिटी के एंड में भी अगर आप देखें तो यही होता है कि स्पिरिचुअलिटी भी छूट जाती है, ठीक है। देन वी हैव टेमिंग द पावर ऑफ ग्रेट। अगेन आपको पता है कि आपसे भी ऊपर एक पावर है और वो कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अवेयर रहना है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और अपने करेक्टर को बेसिकली, हम अगर कुछ गलती ही नहीं करेंगे, हम गलत दिशा में जाएंगे ही नहीं तो हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। तो अपने करेक्टर को और ज़्यादा रिफाइन करना। कहीं ना कहीं हम टॉक्सिक लोगों से भी इसीलिए डील कर रहे होते हैं लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो टॉक्सिसिटी होती है दूसरों को कंट्रोल करने की, या फिर दूसरों को अपने हिसाब से लाइक ब्लेम कर देने की, इस तरह की टेंडेंसीज हमारे अंदर भी होती हैं। तो अगेन अपने आप को, अपने बारे में अवेयर करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपनी जो आपकी क्षमता है उसको बचा कर रखना कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड ही है ना हमारे पास, और उसको सही चीज़ों में लगाना, लाइक ध्यान की अवस्था या एक शांति की अवस्था में आप आते चले जा रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये एनर्जी है। लेट्स सी, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जर्नल रीडिंग है ये, लव रीडिंग के लिए आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। ओके, वी हैव जजमेंट। अगेन अपनी इनर वॉइस को सुनना, और एक जिसे कहते हैं ना निद्रा में हम होते हैं
और फिर जागते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन होना चीज़ों का कि आपको चीज़ें अपने हिसाब से ही सही करनी है लाइफ में। एक्चुअली में कोई बाहर से आने वाला नहीं है चीज़ों को सही करने, वो रियलाइजेशन, वो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर ही आता है, और वो आता है शांत बैठने से, रुकने से, देखने से। और अगेन जजमेंट कार्ड मेनली सरेंडर की बात करता है, तो सरेंडर भी कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। फूल, यस, एक मस्ती की एनर्जी, एक जो होगा देखा जाएगा की एनर्जी, लेट गो की एनर्जी, और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना जैसे जैसे वो आते हैं, इस तरह की एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ गोस्ट, एंड अगेन यहाँ पे मे बी आप खुद बहुत प्यार में रह सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई लव कनेक्शन ही हो, इट कैन बी कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अपने इमोशन समझ में आ रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत ही इजीली हैंडल कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपको वो स्पेस दे सकते हैं, वो गुड एनर्जी दे सकते हैं, और वो खुद के इमोशंस को बहुत ही आराम से हैंडल कर रहे हैं। ये नहीं कि खुद कुछ मूड खराब हुआ तो दूसरे के ऊपर लाद दिया। ऐसे होते हैं ना कई लोगों का, अपना मूड खराब है, खुद गुस्सा आया तो किसी पे भी निकाल रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी से हम हट जाते हैं जब हम खुद को देखते हैं, खुद को टेम कर लेते हैं, और ऐसे ही फिर लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो काम करा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी नाउ, टी लीफ कार्ड से देखते हैं बेसिकली हम क्या हैं, हम इवॉल्व्ड जानवर ही तो हैं। ठीक है, तो अगेन वो टेंडेंसीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैं दूसरे को अटैक करने की, अपने आप को डिफेंस करने की। बट इस अटैक और डिफेंस से जब हम ऊपर उठते हैं और हम वो अपनी बॉडी से ऊपर उठते हैं कि हमें अपना प्रोटेक्शन करना है, या सिर्फ अपनी बॉडी को ही प्लीज नहीं करते रहना, जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी पहन लिया, जब मर्जी सो गए। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लेके आना अपने अंदर भी पूरी तरीके से, और दूसरे को भी उसमें वेलकम करना। ये नहीं है कि आप अपने आप को प्रोग्राम कर लें, बेसिकली स्ट्रेस आउट हो जाएं कि नहीं ऐसे ही करनी है चीजें, नहीं वो वाला नहीं, फ्लो में आपको फ्लो के साथ भी डिसिप्लिन हो सकता है। ठीक है ना, लेट्स सी। वी हैव कास्केट, समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। और अगेन यहाँ कास्केट यहाँ भी आया, कॉफिन की एनर्जी यहाँ इस कार्ड में भी होती है जजमेंट में, और यही ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है। यंगर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, किसी यंगर वुमेन के साथ आपकी रिलेशनशिप या डीलिंग हो सकती है। ठीक है, वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं एक के बाद एक जो कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आए। वी हैव एलिफेंट, बहुत ही अगेन स्पिरिचुअल एनर्जी बार बार इस रीडिंग में आ रहा है। लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीड यू वाइजर एट द एंड। और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर माइंडसेट के अंदर बहुत ही मेच्योर साइड देखेंगे जो आपने मे भी अभी तक एक्सप्लोर ना करी हो। मे भी आपको लगता हो ना कि भाई मैं कब तरीके से जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी, तो नाउ योर टाइम हैज़ कम जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ही मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपके लिए एटलीस्ट बुरी नहीं है। ठीक है ना दूसरों के लिए ना आपके लिए। तो अगेन अपने आप ही लाइफ को एक स्मूथनेस में आ जाती है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स। आप तब तक विजुअलाइज कर सकते हैं अपने पर्सन को, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको सही गाइडेंस दें इस रीडिंग के थ्रू। ओके, वी हैव एस ऑफ बैट्स यानी एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन के दिमाग में बहुत ही क्लैरिटी आ रही है कि व्हाट दे वांट विद यू, क्या चाहिए इनको आपके साथ। ठीक है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है कि नहीं, अगर मे बी ये नया कनेक्शन है, कुछ नया अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक क्लियर पर्सपेक्टिव इस पर्सन के मन में है कि दे आर अट्रैक्टेड टू यू एंड दे वांट टू से समथिंग अबाउट इट, और उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर्सन। नया साइकिल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन का एक नया साइकिल आप लोगों के बीच में शुरू हो रहा है। वी हैव किंग ऑफ इम्स विच इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, मे बी इसीलिए क्योंकि आप भी बहुत ही बोल्ड हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं वो बोल्डनेस को कि अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बेबाकपन है, इस तरह की चीज़ें मे बी इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं आपके बारे में, बहुत ही अट्रैक्शन इनको फील होता है इस चीज़ से। ओके, वी हैव स्टार। ओके, अगेन स्टार कार्ड बात करता है विशेष पूरी होने की, डेस्टिनी के अलाइनमेंट की, कि कहीं ना कहीं आप लोगों का टाइमिंग एक दूसरे से जो मैच हुआ है ना वो बहुत ही
सटीक है। मे बी इस पर्सन को लगता हो या आपको लगता हो कि कहीं ना कहीं यू आर मैच मेड इन हेवन, लाइक कहीं ना कहीं सितारों की बात है, कुदरत की बात है जिसने आपको मिलवाया, और यहाँ पे कुछ अलग एक फीलिंग, अलग केमिस्ट्री है इस पर्सन के साथ आपकी, जो मे बी और किसी के साथ नहीं हुई है। तो अगेन जब सितारे अलाइन करते हैं, जब आपका वो अगेन सितारों की ही बात है, जब एनर्जीज यूनिवर्स में घूम रही हैं वही एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तभी वो चेंजेस आते हैं जब वो एनर्जीज अलाइन हो रही होती हैं। तो ये दोनों ही बातें साथ साथ चलती हैं। तो अगेन में भी आप भी रेडी हो रहे हैं लव के लिए, और कुदरत भी आपको वो परिस्थितियां दे रही है। ठीक है, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस पर्सन इज कमिंग विद एन ऑफर फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे ऑफर की एनर्जी भी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। ये पर्सन जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लाइक आप उन लोगों में से नहीं है जिसके साथ टाइम पास किया जाए। आप यू आर द पर्सन लाइक जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ पर्सन है। कहीं ना कहीं लाइक वैल्यू एडिड है इस कनेक्शन में, वैल्यू ये पर्सन आपकी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना। एंड देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एक कार्ड रिवर्स में आ रहा था। तो अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स बात करता है बैलेंस करने की, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग चल रही है इस पर्सन के लाइफ में भी, या आपके लिए कहीं ना कहीं अगर इनका विचार लाइक ये हो रहा था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक साइड का पलड़ा अगर भारी हो रहा था, तो अब ये उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ पे ये जान पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या कहना है, या इनको एक्चुअली में क्या फील हो रहा होता है। एक्चुअली किसी को भी सामने वाले की पड़ी नहीं होती, अगर हम साइकोलॉजी को समझें तो एक्चुअली में उनको क्या फील हो रहा है उस बारे में अगर क्लैरिटी आ जाए इंसान को कि मेरे को क्या फील हो रहा है किसी के लिए, तो मैं एक्सप्रेस करूंगी। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस क्लैरिटी पे आ रहे हैं। इफ दे फील गुड दे विल डू फॉर यू। अगर आपके करने, अगेन प्यार ऐसी चीज है कि आपके कुछ करने से कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपसे प्यार करता है जस्ट बिकॉज उसको फीलिंग आ रही है। ठीक है, और वो अगेन फीलिंग आती रहे, उसमें आपका रोल हो सकता है कि आप उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं या अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग उनके लिए फिर वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी या कंसिस्टेंट होती रहेगी, तो एक स्टेबल एनर्जी वो बन जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पे दे नो वट दे वॉन्ट विद यू, बैलेंस होना और एक पॉइंट पे आना। ठीक है, सेम पेज पे आना में भी आपका और इस पर्सन का, इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। अगेन एस ऑफ गोस्ट। तो दो यहाँ पर हमारे पास एसिस की एनर्जी आ गई है। एस यानी वन नंबर बिगिनिंग को दिखाता है। ठीक है, तो अगेन एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये यही दिखा रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग, न्यू इमोशनल बिगिनिंग और नए कनेक्शन के लिए ये भी रेडी है मे बी, और आप भी रेडी हैं। तो मे बी यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ ही दिनों में, और कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम एक महीने में भी ये चीज़ें एक्सप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, अगेन डिपेंडेंट ऑन योर सिचुएशन। अगर ये न्यू कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि न्यू कनेक्शन आ रहा हो, मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो तो है ही है, बट आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी है कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ पीपल हु विल ऑफर यू लव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये पीपल की एनर्जी है। तो अगेन एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, या आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं दैट दे लाइक यू। वी हैव पेज ऑफ गोस्ट। यस, यहाँ पे देखिए अगेन पीपल की एनर्जी है, तो हो ही सकता है डेफिनेटली जो ये चीज़ मैंने आपको बोली कि एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपके अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज मे बी आपने वो इनर वर्क किया है, या फिर कहीं ना कहीं आप वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, या कहीं ना कहीं जेस्चर से, बात करने के तरीके से, कॉन्फिडेंस से, या अपने आप में भरोसा रखने से, भगवान में भरोसा रखने से, वो फेथ रखने से लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आप एक फ्लो में आने लग जाते हैं। तो फ्लो में आने की एनर्जी की वजह से लोग जो अभी उस फ्लो में भी नहीं है वो आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगेन ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। ओके, वी हैव अगेन किंग ऑफ पंपकिन। यहाँ पे 4 लोगों की एनर्जी आ रही है। तो अगेन इट कैन बी एनीथिंग। साइंस वैसे मैं कभी ऐसे बताती नहीं हूँ, बट यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी एनर्जीज यहाँ पर हैं। ठीक है ना, एक्वेरियस भी स्पेशल है यहाँ पर। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ बैट्स, 7 ऑफ गोस्ट, पेज ऑफ बैट्स। यस, दिस पर्सन कैन डेफिनेटली
ट्राई टू रीच यू, बट कहीं ना कहीं में भी ये हो सकता है कि ये जो ऑफर करें आपको, वो आपको आप उसको नकार दें या उनको रिजेक्ट कर दें। इस तरह से में भी आपको भी अगेन रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। अगर आपको किसी से प्यार चाहिए ना, तो उसको रिसीव भी तो कीजिए। जो अच्छा ट्रीटमेंट कोई आपको दे रहा है, कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है, बट आप अपनी शर्तें लगा दें या आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाए, लाइक थोड़ा थोड़ा करके रिसीव कीजिए। जब आप किसी का दिया हुआ कुछ लेते हैं और वो लाइक आप उसको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए, तभी तो वो आपको और कुछ देना चाहेगा। अगर आप उसको झटक देते हैं उस चीज़ के लिए कि जो वो दे रहा है, तो फिर वो तो नाराज़ ही हो जाएगा, वो भाग जाएगा या डर जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपको रिसीविंग मोड में यहाँ पे आने की ज़रूरत है, देन थिंग्स विल बैलेंस आउट। और अगेन ऑप्शंस में कंफ्यूजन ना रखकर आप भी और ये पर्सन भी लाइक मन बनाइए कि यही पर्सन चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ऑप्शंस जितने मर्जी ले लो, आते ही रहेंगे वो तो। ठीक है ना। एडवाइस देखते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। वी हैव ऑपोजिशन, opposite viewpoints, personal differences, communication gap, disharmony, misunderstanding, estrangement। अगेन कम्युनिकेशन गैप को कहीं ना कहीं आप लोग दूर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन रीच आउट करता है तो दूसरे को उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन उसको झटकना चाहिए। लाइक रिलेशनशिप में कई बार जैसे हम पुरानी बातें निकालते रहते हैं, तो पुरानी बातें ना निकाल कर डू समथिंग न्यू। लाइक इट इज़ अबाउट कि आप अपने आप को खुश रख सकते हैं ना, तो आप दूसरे को भी खुश रखेंगे। बट अगर आपको खुद को दुख देना है, लाइक लड़ाई झगड़ा हम दूसरे से करते हैं तो खुद को भी तो दुख दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को अगर आप प्रायोरिटी पे रख लेते हैं ना कि मैंने अशांति में नहीं जाना, मैंने ड्रामा नहीं करना, मैंने खुश रहना है, जो मिल रहा है वो अप्रिशिएट करोगे तो ही और आएगा। तो इस तरह की जब आप अपने अंदर एक सेटिंग कर लेते हैं तो चीज़ें और अपोजिशन दूर हो जाता है। यही आपका एडवाइस है यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन ऑपोजिट जो दूसरा पर्सन है वो डिफरेंट तो होगा ही, बट आप कितना ज़्यादा प्रतिकूलता को अपनाते हैं, इसी चीज़ से आपका नेचर डिसाइड होता है कि आप कितने फ्रैंक हैं और लोगों के साथ। ठीक है ना। तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स या टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।